सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर ज्योतिर्बिंदु श्री बाबा, निराकार श्री बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्माभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजित कहलाएं। बाबा कहते हैं, संगम युग पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी। ज्ञान मिला यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसमें रोने की बात नहीं। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजित कहा जाता। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। साथ में बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप कहते हैं कि राह तो मैं दिखलाता हूँ, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। देही अभिमानी होकर बैठो तो तुम राह सहज देखने में आएगी। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरें खाई हैं। भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया है, बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते हैं, तुमको रास्ता बता रहा हूं। दुनिया को यह भी पता नहीं कौन सा रास्ता बताते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति का। मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर बिगर कुछ भी बोल नहीं सकती। कर्मेंद्र द्वारा ही आवाज होता है। मुख से आवाज होता है। मुख ना हो तो आवाज कहां से आएगा। आत्मा को यह कर्मेंद्रियां मिली है कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो। यह विकर्म छी कर्म हो जाता है। सतयुग में रावण ही नहीं है तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहां 5 विकार होते नहीं। उसको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, बस एक दो को दुख देते रहते हैं। अब कहते हैं, बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां दुख का नाम ना हो। वो तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग नरक में आए, स्वर्ग से नरक में आए, अब फिर स्वर्ग में जाना है। यह खेल है। बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग यह है, तुम यहाँ सत बाप को याद करते हो। वही ऊंचे ते ऊंच भगवान है। वो है रचता, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को बरसा देंगे। हद का बाप होते हुए भी फिर याद करते हैं, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं। कहते हैं, हे बाबा हमको सुख शांति का वर्षा दो। ये तो बाप ही दे सकते हैं 21 जन्म के लिए। हिसाब करना चाहिए। बाबा कहते हैं, अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे, अब पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले शिव की करते हैं, फिर बेविचारी पुजारी बने। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आदि हैं, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। इस
ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। एक ही निराकारी बाप, दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए भी है भगवान है परमपिता कहते रहते हैं। लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे तो वर्षा बाप से मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं। बाबा कहते हैं तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा कल्प भक्ति की अभिज्ञान है, इसलिए बाबा कहते हैं पहले आधा उनका निकाल, बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है, समझते हैं हमारे मरने बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं। कोई कोई मातृ स्नेही होते हैं, कोई फिर मातृद्रोही होते हैं। इतना द्रोही कि दुख देते हैं। आजकल बहुत करके मातृद्रोही होते हैं, सब पैसे उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ जहां चैन हो। रावण राज्य में तो सुख हो ना सके। भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है, शंकर अलग है। बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा इससे क्या मिलेगा? कुछ भी पता नहीं। सर्व के लिए शांति और सुख का दाता तो एक ही बाप है। बाबा कहते हैं सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है। इसलिए भक्ति करते दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। बाप कहते हैं देह से देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है। एक बाप को याद करना है, आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनाना है। याद नहीं करेंगे तो फिर सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं याद की मेहनत करो। आत्माओं को समझाते हैं और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहां ऐसे कहें है रूहानी बच्चों। यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार। शिव भी निराकार है ना। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी। उनको कोई देख ना सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भगत बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूं। जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं ही उनको साक्षात्कार कराता हूं। परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुश हो जाते हैं। पाप तो फिर भी करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। पढ़ाई बिगर कुछ बन थोड़ी सकेंगे। देवताएं सर्वगुण संपन्न हैं, तुम भी ऐसे बनो ना। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है मूल वतन जहां सभी आत्माएं रहते हैं, फिर बीच में सूक्ष्म वतन, यह है साकार वतन। खेल सारा यहाँ चलता है। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रहे। संतुष्टि देवी बनना है, यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। बाप से सर्व प्राप्तियां कर पद्मापति बनना है। सबसे गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप, सिनेमा है। तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो, तह दर बेहद के बाइस्कोप का राज समझ, दूसरों को समझाओ, सर्विस करो। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को, पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती तो जरूर कोई विधि की कमी है। इसीलिए चेक करो कि अमृत कला से रात तक मनसा वाचा कर्मणा
व संबंध संपर्क विधि पूर्वक रहा अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल से कष्ट नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। बाबा व्यक्ति इशारे में कह रहे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जहाँ वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो ये वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा द्वारा रेहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है कि शिव बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है, उनकी किरणें बरस रही है और मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।